हेलो डॉक्टर्स, नीट 2023 बहुत करीब है। आई होप आपकी तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी और आप सोच रहे होंगे कि लास्ट में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस साल एग्जाम में आ सकते हैं। इसी दुविधा को दूर करने के लिए गोयल सर आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं लगातार 1 महीने तक हर दिन एक टॉपिक जिसमें आप कवर कर सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो सकता है संभावित 2023 में आपको पेपर में दिखाई दे। तो इसी सीरीज के अंदर पहला टॉपिक मैं आज आपको दे रहा हूं और ये टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस साल मुझे लगता है कि शायद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और ये स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बेटा कुछ 4 पॉइंट्स पर, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बराबर आए तो हम ये देखेंगे कि वहां पर चार्ज कैसे हैं। अगर वहां पर स्ट्रक्चर में चार्जेस हैं तो चार्ज ज़्यादा है या कम है, हमें यह देखना होगा। चार्ज में डिस्टेंस कितनी है और चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर कौन सा है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर कौन सा चार्ज है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और इसको हम कुछ क्वेश्चन एग्जांपल के साथ जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, हो सकता है इन एग्जांपल्स में से कोई एग्जांपल आपको एग्जाम में दिखाई दे, तो इन्हें हमें जरूर प्रिपेयर कर लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए, लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग। तो हम क्या करेंगे, इन सभी के आप सबसे पहले नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के कैलकुलेट कर लें। तो ये नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आपको मिलते हैं 8 8 8 8। अगर इन चारों में 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमें क्या देखना होगा, चार्ज कैसे हैं। तो चार्ज सभी के अंदर देखो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। इसका मतलब यहां पर चार्ज ज्यादा है, तो पहले और दूसरे में चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर स्टेबिलिटी कम है। तो अब तीसरे पॉइंट पे जाएंगे कि चार्ज सेपरेशन, मतलब अपोजिट चार्ज जो होने चाहिए, अपोजिट चार्ज पास में होने चाहिए और सेम चार्ज डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो यहां देखेंगे, देखो ये सेम चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और ये पास पास है, और जो यहां पर नेगेटिव चार्ज है दूर है, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव चार्ज पास पास है। यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास है, तो ये अपोजिट चार्ज हैं। यहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यहां स्टेबिलिटी कम होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसमें देखिए द लीस्ट स्टेबल। वंस अगेन इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड। लीस्ट स्टेबल कौन सा है, तो चारों के आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 बॉन्ड्स हैं। यहां पे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां 8 बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी 8 बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7, यहां 7 बॉन्ड है। तो ऑब्वियस है 7 बॉन्ड वाला वीक होगा। यहां पे लीस्ट स्टेबल ये दोनों ए और डी में से होना चाहिए। अब देखेंगे चार्ज कहां पर है, तो सभी पूरा कार्बन का ही स्ट्रक्चर है और ऑक्सीजन बीच में लगा हुआ है। यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव पास में है, यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव पास में है। लेकिन इस केस में देखिए ये नेगेटिव के पास यहां पर एक ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, स्टेबिलिटी कम आएगी। तो आंसर हमारा डी होना चाहिए, लीस्ट स्टेबल आंसर यहां डी होना चाहिए। इसी तरह से देखिए अगला सिलसिला क्या है, मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन। कौन सा प्रेजेंटेशन सही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में इस साल आ सकते हैं। तो यहां देखिए जब भी नाइट्रोजन वाला कोई स्ट्रक्चर देखे, सबसे पहले देखो कोई नाइट्रोजन में कहीं पे 5 बॉन्ड तो नहीं है, तो यहां दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, मतलब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी 5 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। तो आंसर हमारा थर्ड होगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द रीजनेबल रेजोनेटिंग। रीजनेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पर जैसे पहले आया था लीस्ट स्टेबल, रीजनेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन सभी में अगर हम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो बराबर आएंगे। तो फिर देखेंगे कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बाद चार्ज देखेंगे तो सभी में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सभी के अंदर ये चार्ज दिखाई दे रहा है। तो अब देखेंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव की डिस्टेंस कैसी है और नेगेटिव चार्ज कहां पर है। तो यहां पर देखिए नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है, यहां पे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है, जबकि इन दोनों के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये लीस्ट स्टेबल है, हमें चाहिए मोस्ट स्टेबल। तो आंसर ए और सी में से हो सकता है। अब सवाल आता है कि ए और सी में से अगर हम देखें तो यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव में डिस्टेंस ज्यादा है, यहां नेगेटिव और पॉजिटिव में डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो ध्यान से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है 2023 के लिए। इसी सीरीज को हम कल भी लेकर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चन को आप जरूर से प्रिपेयर कीजिए। हर टॉपिक के साथ मैं आपको कुछ 5 एग्जाम्पल जरूर बताने वाला हूं। मेरा ये कहना नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बट ये आपको आपकी लास्ट प्रिपरेशन को, लास्ट
लास्ट फाइनल टच को एक मुकाम जरूर देंगे और इसका आपको जरूर से 2023 के अंदर फायदा मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, विच ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज नॉट अ रेजोनेट फॉर्म, इसमें से कौन सा रेजोनेंस फॉर्म नहीं हो सकता है। तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहां इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर सकता है, इधर इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है। तो यहां पे देखोगे आप कि यहां पे जो नेगेटिव चार्ज था वो इस कार्बन तक शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन मूवमेंट में आ गया है। रेजोनेंस की एक शर्त होती है कि कभी भी एटम मूवमेंट नहीं दिखाता है। यहाँ पे CH3 का H जो है वो मूवमेंट में चला गया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आंसर हमारा ये D होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। कल फिर एक टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आऊँगा और इस सीरीज़ को मैं आपको 7 मई 2023 से पहले तक कई सारे टॉपिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से ऐसे और टॉपिक हो सकते हैं जो इस साल आ सकते हैं। कंटिन्यू रहिए गोयल सर की केमिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।